चलिए बेटा देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। ठीक है कि यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट, क्या प्रूव करने को बोला बेटा, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, ये आपका आपका थ्योरम है जो कि आपने 9th क्लास में किया हुआ है। ठीक है, नाउ हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। ठीक है, आपका क्या है, एक ट्रायंगल है। ठीक है, एक ट्रायंगल मान लीजिए, ये आपका क्या है बेटा, दिस इज व्हाट द ट्रायंगल, लेट मी राइट दिस इज अ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, now let me take, there are what the two midpoints, let me take one point is what D, which is a midpoint of what beta AB, और E is a midpoint of what AC। तो आपको इसको जो लाइन हो रही है वो आपको पैरेलल बतानी है। ठीक है, ये जो आपका रेड या येलो से जो मार्क्ड है, आपका रेड और येलो यहाँ पे, ये आपको शो करना है। ठीक है, कैसे शो करेंगे, सबसे पहले गिवन क्या लिखेंगे बेटा, व्हाट इज गिवन इन दिस पर्टिकुलर, आपके इस ट्राइंगल एबीसी में। ठीक है, डी क्या है, मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है बेटा, डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। फिर क्या है बेटा, ई जो है, ई क्या है, कि ये ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ, क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी है। ओके, क्या प्रूफ करना है बेटा, टू प्रूफ क्या है, यू नीड टू प्रूव कि आपका जो डी ई है वो किसके पैरेलल है, आपका बी सी के पैरेलल है। बहुत सिंपल चीज है बेटा, व्हाट व्हाट इट एम्प्लाइज बेटा, कि अगर मैं बोलता हूँ डी क्या है, आपका मिड पॉइंट है, ये आपको गिवन है, सिंस डी इज व्हाट, मिड पॉइंट, midpoint of AB. Can I say बेटा this AD is equal to what DB? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बेटा, yes or no, yes or no बेटा। यस सर। so simply what else you can say बेटा, यहाँ पे क्या कह सकता है बेटा, यहाँ से मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ क्या, AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1 होगा। क्या ये बात क्लियर है बेटा। यस सर। अब उसी तरीके से जो आपका सेकंड कंडीशन जो गिवन है उससे क्या बोल सकते हैं बेटा, ई जो है, ई क्या है, मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, एसी। बहुत बढ़िया। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, व्हाट वी कैन से बेटा, इसका मतलब जो है हमारा ए ई जो है, एसी। बहुत बढ़िया, समझ में आया बेटा। सो क्या यहाँ से मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि जो ए ई अपॉन ई सी है वन वो ई भी क्या हो जाएगा, 1 हो इक्वल्स जाए। टू वन। ये हमारी क्या हो जाएगी बेटा, बिल्कुल सही। क्लियर है बेटा। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे अभी अभी यहाँ से क्या बोल सकता हूँ बेटा, फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट आई कैन से बेटा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या बोल सकते हैं बेटा, कैन आई से कि ए डी अपॉन डी बी जो होगा वो हमारा क्या होगा, ए ई अपॉन क्या हो जाएगा, ई सी। एसी। ठीक है, ये सुनो बेटा। तो अब यस सर। इसका मतलब क्या है कि पूरे ट्रायंगल ए बी सी में ये जो पॉइंट आपके आ रहे हैं, ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल आ रहा है बेटा, ए ई अपॉन क्या आ रहा है, ई सी के इक्वल आ रहा है। एसी के। तो बाय कॉन्वर्स ऑफ पीपीटी क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा बेटा, बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी ये आपका डी ई जो है वो किसके पैरेलल आ जाएगा, इट विल व्हाट, पैरेलल टू पैरेलल टू बीसी। बीसी। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। डन बेटा, कोई सर अगर पहले से ही पैरेलल दिया रहेगा और पूछा रहेगा कोई एसी एसी पूछा रहेगा तब। मतलब नहीं, ऐसा एग्जैक्ट क्वेश्चन बता दो बेटा, किस कंसर्न, मतलब पूछा क्या रहा है, गिवन ठीक है, मान लिया कि डी पैरेलल बी सी के, और क्या पूछा होगा। और उसमें सर डीबी या ईसी पूछा रहता। बट ये बाकी चीजें उसके कंसर्न में दी होंगी ना बेटा। ठीक है, बाकी की जो है ना कोई, मतलब एक अननोन है तो बाकी जितनी भी चीजें होंगी वो नोन होंगी, मतलब कोई भी थ्योरम से एप्लीकेबल हो रहा हो, चाहे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एप्लीकेबल हो रहा हो या फिर कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एप्लीकेबल हो रहा हो। ठीक है, यस सर। डन, यस सर। नोट कर लिया बेटा, नोटेड। चलो फिर गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो रीड करो इस क्वेश्चन को, हाउ यू गोइंग टू डू।
कर लो बेटा। 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, ए बी सी डी इज अ ट्रापीजियम in which AB is what parallel to what DC and its diagonal intersect each other. Its diagonal intersect each other. ठीक है, at point O. शो करना है, show that AO upon BO is equal to CO upon क्या है, DO है। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, पहले बना लो जल्दी से। पहले आप एक ट्रापीजियम कैसा दिखता है बेटा, जस्ट गो फॉर इट। ठीक है, ये कुछ ऐसा ट्रापीजियम दिख रहा होगा बेटा आपका, है ना। और उसमें कौन से साइड्स पैरेलल की हैं आपको, ये ए बी मान लीजिए, ये ए बी है और ये आपकी क्या है, डी सी है। ये आपको पैरेलल दी हुई है। ठीक है, मतलब ये ए बी, ये पॉइंट आपका सी, और यहाँ पे क्या हो गया आपका डी। फिर और क्या बोला हुआ है कि जो डायगोनल हैं वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक डायगोनल आपका क्या है, देखिए बी डी हो गया, और एक क्या हो गया यहाँ पे ए सी हो गया। सो वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ। ठीक है, जो गिवन है फटाफट लिख लो बेटा। तो आपका ये जो है ए बी सी डी, ये क्या है आपका, एक ट्रापीजियम है। करेक्ट ना बेटा, ये एक ट्रापीजियम है। और यहाँ पे जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसमें कौन सी साइड पैरेलल है बेटा, वो लिख लो। ए बी जो है वो पैरेलल किसके, डी सी के पैरेलल है। टू प्रूव क्या है वो लिखिए, क्या है बेटा, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू क्या है, सी ओ अपॉन डी ओ। कैसे आप इसको कर सकते हो, एनी आइडिया बेटा, एनीबडी वुड लाइक टू सजेस्ट समथिंग फॉर दिस पर्टिकुलर, बोले बेटा। इसमें हम क्या करेंगे बेटा, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, एक कंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या लेंगे बेटा, यहाँ से ओ से एक लाइन हम पैरेलल लेंगे। ठीक है, लेट मी टेक दिस एज पॉइंट ई। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कैसा है कि आपका जो ओ ई है, या फिर ई ओ ले लेते हैं। ठीक है, ई ओ जो है इट इज पैरेलल टू व्हाट, ए बी। क्या ले रहे हैं बेटा, ई ओ जो है वो किसके पैरेलल ले रहे हैं बेटा, ए बी के पैरेलल ले रहे हैं। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन आई टेक दिस पर्टिकुलरली, इसको पैरेलल लेने से क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इसके प्रूफ में क्या आएगा बेटा, पर्टिकुलरली अगर मैं ट्राइंगल कंसिडर करूँ, कौन सा बेटा, नाउ आई एम कंसिडरिंग द ट्राइंगल दिस वन। कौन सा ट्राइंगल मैं कंसिडर कर रहा हूँ बेटा, आई एम कंसिडरिंग द ट्राइंगल दिस वन। दिख रहा है बेटा, कौन सा, मतलब ए बी डी। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी डी व्हाट यू फाइंडिंग बेटा, क्या दिख रहा है इसमें, क्या है आपका, जो ई ओ है वो किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। क्या ये बात क्लियर है बेटा, ये सुनो। यस सर। तो कैन आई अप्लाई द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो देखो यहाँ से डी से शुरू करेंगे ना बेटा, क्या आएगा यहाँ पे, डी ई अपॉन ई ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, डी ओ अपॉन क्या आएगा, ओ बी आ जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट बेटा, क्या ये बात समझ में आई बेटा यहाँ तक। हाँ जी। यस सर। अब आप देखो यहाँ पे जो आपका ई ओ है वो किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। ये बाय कंस्ट्रक्शन है। और ए बी जो है हमारा किसके पैरेलल है, डी सी के पैरेलल दिया। इन दोनों से क्या इंप्लाई होता है, कैन आई से बेटा ई ओ इज पैरेलल टू व्हाट, डी सी। यस और नो बेटा, कैसे मैं बोल यस सकता सर। हूँ। तो नाउ आई विल कंसिडर विच ट्राइंगल बेटा, आई विल गोइंग टू कंसिडर दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल। ये वाला ट्राइंगल मैं पर्टिकुलरली कंसिडर कर रहा हूँ। सो व्हाट विल हैपन, बोले बेटा। अब मैं ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूँ, इन ट्राइंगल ए डी सी। यहाँ पे क्या है आपका, ई ओ जो है इज पैरेलल टू व्हाट, डी सी। सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होगा यहाँ पे, देखो ए से ई तक का ना, मतलब क्या होगा बेटा, ए ई अपॉन ई डी विल बी इक्वल टू व्हाट, ए ओ अपॉन क्या आएगा, ओ सी आएगा। इज इट क्लियर और नॉट बेटा, या ये बात समझ में आई बेटा, क्या ये बात समझ में आई बेटा। अब देखो ऊपर देखो, यहाँ पे क्या है आपका, डी ई अपॉन क्या है, ई ए। तो मैं इसको उल्टा कर सकता हूँ बेटा, कैन आई राइट इंस्टेड ऑफ ई डी इज द डी ई सेम थिंग बेटा, यस और नो। और ये ई ए एक ही बात है।
सो ये क्या आ जाएगा आपका, इट विल बी व्हाट, ओ सी अपॉन क्या आएगा, क्या आ जाएगा बेटा, इस ए ओ। क्लियर। ये आपका क्या है बेटा, सेकंड है। नाउ ऑब्जर्व केयरफुली फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में क्या दिख रहा है बेटा, आपका लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा आपका, सेम है। सो व्हाट यू कैन से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से आपका क्या होना चाहिए, यहाँ का आपका कौन सा बेटा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ओ है ना, डी ओ अपॉन ओ बी इज सेम एज व्हाट, ओ सी अपॉन क्या आएगा, ए ओ। इज इट क्लियर और नॉट बेटा, क्या ये बात क्लियर है। अब देखो लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है अभी यहाँ पे भी जो हमें मिला है, उसमें क्या है, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है आपका ए ओ, ये यहाँ पे नहीं चाहिए, ये क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए, और डी ओ जो यहाँ पे नहीं, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, इंटरचेंज कर सकता हूँ, कैन आई चेंज यस और नो बेटा, बाय अल्टरनेटो, अल्टरनेट कर सकता हूँ ना बेटा, यस और नो, यस और नो बेटा, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है बेटा, इज इट क्लियर और नॉट बेटा, अरे हाँ या ना बेटा, बात समझ में आ गई यहाँ तक। चलो अभी देखो यहाँ पे क्या बोला है, डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, अभी यहाँ पे क्या दिया है कि आपको क्वाड्रिलेटरल दिया है, ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी सी डी, मुझे पता है कि मुझे जो प्रूफ करना है वो क्या है, ट्रापीजियम है, तो पहले ही मैं क्या बना लेता हूँ, ट्रापीजियम बना लेता हूँ, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल कैसा भी हो सकता है, ठीक है, मैं ऐसा ले लेता हूँ, ठीक है, लेट मी टेक दिस पर्टिकुलर, ओके। नाउ फाइनली जो होगा वो देखेंगे, ए बी सी और यहाँ पे क्या है आपका डी, इसके जो डायगोनल्स है वो कहाँ पे मिल रहे हैं, दे आर व्हाट मीटिंग ईच अदर एट पॉइंट ओ, ठीक है, कहाँ पे मिल रहे हैं बेटा, ओ पे मीट कर रहे हैं, ठीक है, सो दिस पॉइंट इज व्हाट ओ। आपको रेशो दिया हुआ है, कौन सा रेशो दिया हुआ है, देखो यहाँ पे आपको गिवन है कौन सा रेशो दिया हुआ है, ए ओ अपॉन क्या है, बी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू क्या है, सी ओ अपॉन क्या है, डी ओ है, ठीक है, क्लियर है बेटा। अब यहाँ से आप कैसे इसको कर सकते हो बेटा, इसमें जो कंस्ट्रक्शन आएगा वो आपका कहाँ, ओ से आएगा, लेकिन पूरा क्या पूरा क्या आएगा, द कंस्ट्रक्शन विल बी व्हाट, ए लाइन विच इज व्हाट पासिंग थ्रू ओ, बट ये पूरी की पूरी लाइन आएगी, मतलब यहाँ से ई एफ ले लेते हैं, यहाँ पे ई एफ जो है ये आपकी क्या है, पूरी की पूरी क्या है आपकी स्ट्रेट अंदर तक पूरे पार जा रही है बेटा, ठीक है, क्लियर है बेटा। अब यहाँ से ये आपका कंस्ट्रक्शन है, आपको क्या बताना है बेटा, ए बी सी डी ट्रापीजियम बताना है, ठीक है, क्या बताना है, टू प्रूफ क्या है यहाँ पे, कि आपको ये जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है इज अ ट्रापीजियम, ये आपका ट्रापीजियम होना चाहिए, ये आपको बताना है, ठीक है। हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या लिया है, व्हाट कंस्ट्रक्शन वी हैव टेकन बेटा, ये जो कंस्ट्रक्शन हमने लिया है पर्टिकुलरली जो ई एफ है, ठीक है, वो कहाँ से है बेटा, थ्रू थ्रू ओ, ठीक है, ये कहाँ से है, इट इज व्हाट, ठीक है, ई एफ विच इज व्हाट, ई एफ थ्रू कहाँ से है बेटा, ओ एज पैरेलल, ये आपके क्या है, पैरेलल है, किसके पैरेलल है बेटा, लेट मी टेक इट एज पैरेलल, ठीक है, किसी के पैरेलल, एक लाइन के ले लेंगे, पैरेलल टू व्हाट, ए बी, मैं इसको ए बी के पैरेलल ले लेता हूँ, ठीक है, इज इट ओके बेटा, क्या यहाँ तक बात समझ पा रहे हैं बेटा। अब देखो प्रूफ में कैसे करोगे, हाउ यू गोइंग टू डू इट इन द प्रूफ, अब प्रूफ में कैसे पार्ट करोगे बेटा, अभी देखो यहाँ पे ई और ओ और एफ आपके क्या है बेटा, एक ही लाइन है, इसका क्या मतलब है, व्हाट दे आर व्हाट कोलिनियर है ना, मतलब एक ही लाइन पे लाई करते हैं, है ना बेटा। सो कैन आई से व्हाट दिस इम्प्लाइज, कैन आई से कि आपका जो ई ओ होगा इट विल बी व्हाट पैरेलल टू व्हाट ए बी, वो क्या होगा, ए बी के क्या होगा, पैरेलल होगा, यस सुनो बेटा। देखो ध्यान से देखो बेटा, आपको क्या दिया है यहाँ पे, जो आपका एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ए बी सी डी, उसमें जो डायगोनल्स है वो ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू क्या दिया हुआ बेटा, सी ओ अपॉन डी ओ दिया हुआ है, आपको ट्रापीजियम शो करना है, तो ट्रापीजियम शो करना है मतलब क्या है, इस क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या हो जानी चाहिए, पैरेलल हो जाने चाहिए, क्या ये बात क्लियर है या नहीं। यस सर। तो देखो ये गिवन हुआ, ये हमारा टू प्रूव है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या लिया हमने, ई एफ कहाँ से लिए बेटा, एक लाइन लिए ओ के थ्रू, जो कि किसके पैरेलल है, ए बी के क्या है, पैरेलल है, ठीक है, अभी यहाँ तक क्लियर है।
यस सर। अब आगे समझो, यहाँ पे ई ओ एफ जो है वो क्या है आपके, एक ही लाइन पे लाई करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ व्हाट आई ई एफ पैरेलल टू व्हाट ए बी, कैन आई टेक व्हाट ई ओ, मतलब सिर्फ इतना ही पार्ट कंसिडर करूँ जितना अभी मैं डार्क शेड कर रहा हूँ, इतना ही पार्ट करूँ, तो दिस विल बी व्हाट पैरेलल टू व्हाट ए बी, होगा या नहीं बेटा? अगर मैं ट्राइंगल ले लूं, कौन सा ट्राइंगल, डी ए बी, इसमें आपका क्या है देखिए, यहाँ पे ई ओ जो है इज पैरेलल टू व्हाट ए बी। बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या आ जाएगा बेटा, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम डी ई अपॉन क्या आएगा बेटा, ई ए इज सेम एज व्हाट, क्या आ जाएगा, डी ओ अपॉन क्या आ जाएगा, ओ बी आ जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो बेटा? क्या ये बात समझ पा रहे हो बेटा? हाँ जी बेटा। यस सर। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पार्ट बेटा, यहाँ से समझिए। क्या मैं इसको उल्टा कर सकता हूँ बेटा, कैन आई राइट दिस एज व्हाट, ओ बी अपॉन डी ओ, हाँ, और इज इक्वल टू क्या ले सकता यस हूँ, सर। ई ए अपॉन क्या ले सकता हूँ, डी ई ले ये सकता हूँ। अपन डी ई। अब देखो, इसको मैं मान लेता हूँ ये सेकंड इक्वेशन है, और जो हमें गिवन है उसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लो। व्हाट यू फाइंडिंग बेटा, ये फर्स्ट इक्वेशन से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको फर्स्ट इक्वेशन से मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं बेटा, साइड में ध्यान से देखिएगा हाँ बेटा, फ्रॉम फर्स्ट, अभी देखो यहाँ पे क्या है, सी ओ अपॉन डी ओ है, तो क्या मैं बी ओ को इधर भेज सकता हूँ बेटा? तो कैन आई राइट दिस बी ओ यस सर। अपॉन डी ओ डी इज ओ सेम एज, व्हाट, डी ए ओ ओ अपॉन क्या होगा, सी ओ। सी ओ। लिख सकता हूँ कैसा बेटा, लेट मी राइट, दिस इज माई थर्ड इक्वेशन। यस सर। अभी देखो ध्यान से देखो, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड व्हाट यू कैन राइट बेटा, सेकंड और थर्ड से क्या लिख सकते हैं, कैन आई राइट बेटा, ए ओ अपॉन ये सी ओ है, मतलब ओ सी भी लिख सकता हूँ ना बेटा, और यहाँ पे क्या आएगा देखो, यस सर। क्या आएगा यहाँ पे, कैन आई राइट दिस ए ओ ई, बी ए ई, ए ई, ए ए ई अपॉन क्या आएगा, ई अपन ई डी। ई डी लिख सकता हूँ क्या बेटा? ई डी। यस सर, नो? यस सर। अब मुझे बताइए कि व्हाट आई कैन डू फ्रॉम नाउ, दिस इज व्हाट माय फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा, ए डी सी, इसमें क्या दिख रहा है आपको, ए ओ अपॉन ओ सी इज सेम एज व्हाट, ए ई अपॉन क्या आ रहा है, ई डी। ये कहाँ से आया बेटा, ई फ्रॉम, डी कहाँ से आया, फोर से आया, करेक्ट फ्रॉम बेटा? फोर। तो नाउ मैं कौन सा थ्योरम अप्लाई यस कर सर। सकता हूँ बेटा, कौन सा थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पे अभी, कॉन्वर्स, है ना, द कॉन्वर्स ऑफ कौन फर्स्ट। बीपीटी क्या हो जाएगा, जो आपका ईओ है, ईओ है वो किसके पैरेलल हो जाएगा बेटा, इट विल बी व्हाट, पैरेलल टू व्हाट, डीसी। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? टी सी। ठीक है। यस सर। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ, क्योंकि आपका ई एफ जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, इट विल बी व्हाट, पैरेलल टू व्हाट, क्या होगा, डीसी हो जाएगा, यस और नो बेटा? यस सर। अभी देखो बाय कंस्ट्रक्शन हमारा क्या था, बाय कंस्ट्रक्शन हमारा क्या था, बाय कंस्ट्रक्शन व्हाट वाज वी डन, व्हाट वी डन बेटा, आपका जो ई एफ था वो किसके पैरेलल था बेटा, इट वाज पैरेलल टू व्हाट, ए बी। अभी हमारा स्टार से क्या आ गया, बाय स्टार क्या आ गया, ई एफ इज पैरेलल टू व्हाट, डी सी, है ना। व्हाट वी कैन से बेटा, इन दोनों लाइन से हम क्या बोल सकते हैं, कैन आई से कि मेरा जो ए बी है इज पैरेलल टू व्हाट, डी सी, यस और नो, यस और नो बेटा? यस सर। तो इसका मतलब क्या है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में ए बी जो है वो किसके पैरेलल आ रहा है, डी सी के, मतलब वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या है कि ए बी सी डी क्या हो गया, कि ए बी सी डी इज अ, क्या हो जाएगा बेटा, ट्रेपेजियम। ये आपका एक ट्रैप, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम नहीं रहे बेटा, वन पेयर ऑफ साइड्स है, मैंने पैरेललोग्राम लिखना शुरू किया, तुम लोग पैरेललोग्राम बोलना है, ट्रेपेजियम। क्या होगा बेटा, ये ट्रापीजियम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। अब आपके जो है बेटा, ये आपके सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स क्राइटेरिया, आपके बेटा जो एक्चुअल में आप ध्यान रहे बेटा, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं, जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स अगर होंगे, तो इसका मतलब वो ट्राइंगल्स आपके क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये बात क्लियर है बेटा? अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर होंगे ही होंगे, क्लियर है। बट रिवर्स ट्रू नहीं है, ये मैंने आपको पहले बताया था, रिवर्स ट्रू नहीं है कि सिमिलर अगर ट्राइंगल्स हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट है, ये जरूरी नहीं है।
तो अब आपके कौन से ऐसे क्राइटेरिया हैं जो कि आपके कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया से थोड़े अलग हैं? तो उन क्राइटेरिया में सबसे पहला आता है आपका एंगल, 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 या फिर जिसको हम बोल सकते हैं ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, क्या बोल सकते हैं बेटा? ए एंगल, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है। अब इसमें होता क्या है बेटा, ये सिंपल कंसेप्ट है जो कि आपने, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका एक ट्राइंगल है ए बी सी, एक ट्राइंगल क्या है बेटा, ए बी सी है, और एक ट्राइंगल आपका क्या है बेटा, पी क्यू आर है। कौन सा है बेटा, पी क्यू आर है। तो अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे कि एंगल ए जो है वो किसके इक्वल है, पी के है, एंगल बी जो है वो किसके इक्वल है बेटा, क्यू के, अगर इतना भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि थर्ड एंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी से ऑटोमेटिकली क्या आ जाएंगे बेटा, इक्वल आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी सी इज व्हाट सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय विच क्राइटेरिया बेटा, बाय एंगल, एंगल। तो यहाँ पे क्या है, एंगल पी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल, एंगल पी किसके इक्वल है, एंगल ए के इक्वल है। ठीक है बेटा। और यहाँ पे का एंगल क्यू जो है वो किसके इक्वल है, एंगल बी के है। और इसमें का एंगल आर जो है वो किसके इक्वल है, एंगल सी के है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, ये ए क्राइटेरिया यहाँ पे एप्लीकेबल होता है, और इस टाइप से अगर हो पाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि एंगल, एंगल प्रॉपर्टी से ये आपका दो ट्राइंगल सिमिलर है। सेकंड देखिए बेटा, सेकंड क्या है आपका, आपका साइड एंगल, साइड सिमिलैरिटी है। ठीक है, ये आपका क्या है बेटा, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। आपने ये कॉन्ग्रुएंसी में भी देखा होगा बेटा, ऐसे ऐसे है ना, कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे क्या है, ये क्या है आपका सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब इसमें हम कैसे बोलेंगे कि कब ट्राइंगल्स जो हैं वो इस क्राइटेरिया से सिमिलर हो सकते हैं? मान लीजिए यहाँ पे ए बी सी है, ठीक है, और यहाँ पे आपका एक ट्राइंगल क्या है, पी क्यू आर है। इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, समझिए, इसमें इसमें बच्चे थोड़ी सी गलती करते हैं। तो वो क्या गलती हो सकती है, देखो ध्यान से, जब मैंने अगर यहाँ पे कोई भी दो सेम ट्राइंगल की साइड्स का रेशो है ना, कोई भी दो सेम साइड्स का रेशो, अगर मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ बेटा, इफ यू एबल टू फाइंड कि ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू दूसरा जो ट्राइंगल है उसके कौन से, पी क्यू अपॉन क्या है बेटा, क्यू आर। ये पहले आपका दो साइड्स का रेशो, और उसके बीच में इंक्लूडेड एंगल कौन सा है बेटा, अगर मैं ये दो साइड में देखूँ तो एंगल कौन सा है, बी है, यहाँ पे का एंगल बी, और यहाँ पे अगर देखें तो कौन सा एंगल है बच्चा, आपका क्यू, उन दो साइड्स में। ठीक है, पी क्यू एंड क्यू आर में। तो अगर आपका ये मैच होता है तब हम बोलते हैं कि आपके जो ट्राइंगल ए बी सी है वो आपका सिमिलर है किसके, पी क्यू आर के, बाय विच क्राइटेरिया, बाय एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, सेम ट्रायंगल्स की दो साइड्स का रेशो होना चाहिए, और दूसरे ट्रायंगल में दूसरे दो साइड्स, और उनके बीच में ये जो एंगल है वो इंक्लूडेड एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तब हम बोलते हैं कि ये आपके जो ट्रायंगल्स हैं वो क्या है, सिमिलर है बाय एस ए एस क्राइटेरिया। क्या ये बात समझ में आई बेटा, क्लियर है? यस सर। चलिए अब थर्ड समझिए बेटा, ये है आपका साइड साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ये आपने कॉन्ग्रुएंस में भी देखा है, कॉन्ग्रुएंस में हमने क्या देखा था, साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, है ना। कॉन्ग्रुएंट में क्या होते हैं बेटा, क्या होता है बेटा कॉन्ग्रुएंसी में, इक्वल होती इक्वल होते हैं। लेकिन इसमें क्या है बच्चा, इसमें सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे साइड्स का रेशो जो है क्या होता है, सेम होता है, मतलब उनका रेशो आपका सेम होता है, मतलब वो प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं बच्चा, दे आर व्हाट, प्रोपोर्शनल। मतलब अगर मैं पी क्यू आर ले लूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ए बी का रेशो किसके साथ में, पी क्यू के साथ में है। मैं करस्पॉन्डेंस ले रहा हूँ, बी सी जो है अगर वो करस्पॉन्ड कर रही है क्यू आर को, और आपकी जो ए सी है वो करस्पॉन्ड कर रही है पी आर को, अगर ये रेशो सेम आता है तो हम बोलते हैं कि ट्राइंगल जो हमारा ए बी सी है इट्स वॉट सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, है ना। और हम बोलते हैं ये आपका एस एस क्राइटेरिया यहाँ पे एप्लीकेबल है। ठीक है। अगर ये आपका क्या आएगा, कुछ तो भी फिक्स आएगा, कांस्टेंट आएगा, पर्टिकुलर अगर के की वैल्यू क्या हो जाती है कि 1, तो साइड्स क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है वो कॉन्ग्रुएंटी वाला, कॉन्ग्रुएंसी भी हो सकता है ना बेटा। सिमिलैरिटी डजंट इम्प्लाई व्हाट, कॉन्ग्रुएंसी, बट कॉन्ग्रुएंसी जो है वो इम्प्लाई करती है बेटा क्या, सिमिलैरिटी। अगर कॉन्ग्रुएंट तो सिमिलर जरूर होंगे। बात समझ में आ गई बेटा, बात समझ में आ गई बच्चा, क्लियर है बेटा? यस सर।
चलो ये तीनों लिख यस लिए सर। रिटर्न बेटा, ये तीनों क्राइटेरिया लिख लिए। यस सर। चलिए अब आपका एक थ्योरम लिखिए बेटा, पेज नंबर आपका जो भी है यहाँ पे देख लो, 6 पॉइंट थ्योरम है, 6.3 थ्योरम, चेक 6.3 थ्योरम, 6.3 देखिए क्या कहता है बेटा ये थ्योरम, स्टेटमेंट देखिए क्या कहता है। ठीक है, ये इन जनरल पॉलीगॉन के लिए नहीं है, सिर्फ ट्राइंगल के लिए। ठीक है, इफ इन टू ट्राइंगल्स, if in two triangles corresponding angles are equal, corresponding angles are equal, ठीक है, then their corresponding sides are in same ratio। मतलब क्या है, अगर कोई दो ट्राइंगल्स है, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर क्या आ जाते हैं आपके बेटा, इक्वल आ जाते हैं, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, सेम होता है, या फिर क्या होती हैं वो, प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा, एंड हेंस क्या हो जाएगा बेटा, अगर एंगल्स आपके इक्वल आ रहे हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है या फिर प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या होगा बेटा, हेंस दी टू ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे बेटा, टू ट्राइंगल्स आर व्हाट, सिमिलर। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा। फोर्थ थ्योरम देखिए, थ्योरम जो है आपका 6.4 देखिए बेटा, थ्योरम 6.4 देखिए क्या स्टेटमेंट, देखिए क्या बोले ध्यान से, अगर दो ट्राइंगल में इफ, ठीक है, इन टू ट्राइंगल्स, इफ इन टू ट्राइंगल्स क्या है आपका, साइड्स, साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल, साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल, आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू दी साइड्स ऑफ अदर अदर ट्राइंगल, देन क्या होगा बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे, देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे बेटा, आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, एंड हेंस सिमिलर, एंड हेंस हेंस सिमिलर। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा, तो वो जो ट्राइंगल्स होंगे यस वो भी सर। क्या हो जाएंगे आपके, सिमिलर हो जाएंगे इन द सेम वे। ठीक है, जैसे इसमें क्या आ रहा था बेटा, थ्योरम में यहाँ पे क्या रहते हैं, अगर आपके एंगल्स आपके इक्वल थे तो साइड्स क्या आ रही थी, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या आ रही थी बेटा आपकी, प्रोपोर्शंस में हो जा रही थी, है ना बेटा। प्रपोर्शन। यहाँ पे क्या दिया, उल्टा दिया है इसका, एग्जैक्टली अपोजिट, मतलब अगर साइड्स प्रोपोर्शनल है तो एंगल्स क्या हो जाते हैं आपके, इक्वल हो जाते हैं। इक्वल। तो दोनों साइड हो गई, तो इसका मतलब जो ट्राइंगल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके, सिमिलर हो जाएंगे।